दोस्तों, इस साल 16 अगस्त 2025 को भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव होगा। कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती, गोकुलाष्टमी, श्री जयंती, अष्टमी, रोहिणी और कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की जन्माष्टमी बहुत सारे शुभ संयोगों में मनाई जा रही है। हालांकि ऐसा भी है कि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था और अर्धरात्रि अर्थात मध्य रात्रि का समय था और इसी समय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक ही दिन नहीं पड़ पाते हैं। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार जब अष्टमी तिथि होती है तो उसी दिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस बार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पर, जबकि रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर। और इसलिए चाहे वैष्णव हो या फिर गृहस्थाश्रमी, सभी 16 अगस्त 2025 को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। ठीक है, वृंदावन की जन्माष्टमी भी 16 अगस्त को ही मनाई जा रही है। बात करें जन्माष्टमी के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं या फिर सूर्योदय काल में भी कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। भगवान श्री कृष्ण की अर्धरात्रि की पूजा निशीतकालीन पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिस समय में हम जन्म करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण का और उनकी आरती पूजा इत्यादि करते हैं। तो रात्रि में निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है अर्धरात्रि 12:04 से 12:47 तक। ये कुल अवधि होगी 43 मिनट की। हालांकि पूजा करते करते काफी देर हो जाती है, 1:30-2 तक बज जाते हैं आरती पूजा समाप्त होने में। लेकिन पूजा का प्रारंभ शुभ मुहूर्त में करते हैं, फिर पूजा आप कितनी देर तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, 16 अगस्त को प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है वहाँ पर एक चौकी की स्थापना आपको करनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अलग से चौकी लगाकर और वहाँ पर अच्छे से सजाकर और पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। जहाँ पर चौकी रखनी है वहाँ पर सबसे पहले साफ सफाई कर लीजिए, फिर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए और आम की पत्तियाँ, अशोक की पत्तियाँ, सुगंधित पुष्प हो, पुष्पमालाएं हो, इनसे उस जगह को अच्छी तरह से सजा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ग्वाल बाल गोपियाँ सभी आते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने रखने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पालना सजा दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, जो भी आपके पास लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, ठाकुर जी की कोई प्रतिमा हो या फिर फोटो हो, तो आप चौकी पर विराजमान कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, जैसे कि उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से। फिर पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाइए। विधि विधान से धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। माखन मिश्री का, फलों का, मिठाइयों का भोग लगा दीजिए और इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर आपको मंत्र जप करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या कोई भी मंत्र स्तोत्र इत्यादि पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए। सुबह से शाम तक भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहिए। मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप आपके घर में है उनकी सेवा में हर समय उपस्थित रहिए। दिन में कई बार आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, फलों का, मिठाइयों का या फिर कोई उनके मन का पकवान इत्यादि बनाकर भोग लगा सकते हैं। फिर शाम को संध्या काल में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं और फिर रात्रि में पंचामृत से अर्धरात्रि में उनका अभिषेक करते हैं और फिर विधि विधान से षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा की जाती है। फिर पंचामृत का, पंजीरी का और मेवा पाक इत्यादि का, इन सभी चीजों का भोग लगाते हैं और भगवान की आरती करके उन्हें झूले में झुलाते हैं और भगवान से अपने घर में प्रसन्नता के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर जो भगवान को भोग लगाते हैं उसे प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करते हैं। अगर आपका व्रत है तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं या फिर जलाहार कर सकते हैं और फिर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद आप प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
और कई भक्त हैं जो कि सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का, उसी प्रकार से इस वर्ष भी व्रत का पारण इत्यादि आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जन्माष्टमी को मोहनिशा की रात्रि कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय में, इस रात्रि में, अर्धरात्रि निशीत काल में अगर हम कोई मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं या किसी भी प्रकार की कामना से कोई उपाय करते हैं तो हमारी कामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। मंत्रों की सिद्धि हो जाती है इस रात्रि में मंत्र जप करने से। तो किस कामना से कौन से मंत्र का जप करना है और मंत्र का जप किस समय में करें, किस विधि से करें कि मनोकामना पूर्ण हो, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। लेकिन एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि जन्माष्टमी पर आप जरूर कर लीजिए। तुलसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अचूक उपाय है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, असीम भक्ति प्राप्त करने के लिए वो उपाय है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, तो इससे आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।